morning everyone. Good morning everyone. So here today we will do circumference and area of a circle. So here if you look at this is a circle. Okay, so this is a circumference. Circumference is a boundary, or we can, another words we can say that perimeter of the circle, like in other figure quadrilateral. If you have to find the perimeter, you will just add the measurement of all sides. But what happened in the circle? So that, what is a circle? Circle is a closed curved shape figure. Okay, and distance, that means distance is always at a constant from the center, like fixed point is the center. So from here to here, if you move anywhere on the boundary, so distance will be same. So that is the condition of the circle, or we can say that fixed point is called the center of the circle, and constant distance is called the radius ऑफ द सर्कल. जो आपका फिक्स डिस्टेंस रहता है सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक, उसको हम रेडियस बोलते हैं. एंड द डिस्टेंस क्रॉस द मिडल ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर. अगर यही डिस्टेंस यहाँ से एक पूरा क्रॉस आउट होके यहाँ से एक डिस्टेंस और एक डिस्टेंस ज्वाइन हो जाए, तो इसको हम डायमीटर की फॉर्म में कहते हैं. डायमीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस. और जो सर्कमफ्रेंस है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर इज सेम. अगर आप सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की आप रेशियो लेते हो वो सेम है, एंड इज़ गिवन बाय द पाई. क्यों हम कहते हैं कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशियो सेम रहती है? क्योंकि इसका एक रीज़न है. जैसे आपको यहाँ पे जनरली दिया जाता है, जो आपको वैल्यूज़ दी जाती है, ये है पाई की वैल्यू 22/7. हमने उसको एक पाई, एक ग्रीक लेटर सिंबल का नाम दिया है, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस को जब हम डायमीटर से डिवाइड करते हैं, ओके, तो मेरा एग्जैक्टली 22/7 आता है, और पाई की वैल्यू डिवाइड करने पर राउंड ऑफ फिगर 3.14. हम दोनों में अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है कि प्रॉपर डिविजिबल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं. ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की वजह से जब आप 22/7 करते हो तो ये 3.14 हम राउंड ऑफ लेते हैं, या हम दोनों में से कोई भी वैल्यू एक अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में पाई की वैल्यू. अब पाई क्या है? पाई की वैल्यू 22/7 है. क्यों ऑलवेज लिखा जाता है कि जो सर्कमफ्रेंस है, अगर सर्कमफ्रेंस को डायमीटर की वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो वो ऑलवेज पाई की वैल्यू ही बनती है. उसका एक सर्कल है, सर्कल की जो बाउंड्री है 22 सेंटीमीटर आप ले रहे हो. इस सर्कल की बाउंड्री आपने 22 सेंटीमीटर ली है. ओके, तो अब रह गया इसी सर्कल का जो डायमीटर है, अगर ये बाउंड्री 22 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 1 पार्ट आपका 1 सेंटीमीटर होगा. तो अगर इसी के 1 सेंटीमीटर के डायमीटर के पार्ट्स करोगे तो ये ऑलवेज बनेगा 7 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स अगर आपका 22 सेंटीमीटर की बाउंड्री है तो डायमीटर आपका ऑलवेज 7 पार्ट्स में ही डिवाइडेड होगा. कि अगर मेरा सर्कल 22 पार्ट्स में डिवाइड हो, ऑलवेज 22 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग टू सेम मेजरमेंट में आपका जो डायमीटर है 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा. सो दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं 22/7. तो ये मेरा सर्कमफ्रेंस था और ये मेरा डायमीटर था. तो ये जो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की जो रेशियो है, दैट्स वाई हम इसको एक नाम देते हैं पाई. इसको हमने पाई, ये ग्रीक लेटर का नाम दिया पाई. अब आ गया 3.14. हम ऑलवेज इसको 22/7 ही क्यों लेते हैं, 3.14 क्यों नहीं लेते? तो 3.14 हमेशा इसलिए नहीं लेते क्योंकि 3.14 का भी रीज़न है. अगर मेरे पास यही सर्कल है, सेम सर्कल 22/7, सपोज 22 है, दैट डिवाइड हुआ 7, जो डायमीटर है ये 7 सेंटीमीटर है ये. ओके, अब इसका मैं अगर डायमीटर देखूं, डायमीटर क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर. ओके, सॉरी, रेडियस, दैट इज़ अ हाफ ऑफ द डायमीटर. ओके, अब ये जो रेडियस का पोर्शन है आपका, ओके, अगर मैं इसी रेडियस की लेंथ को पिक करूं, ओके, 3.5 सेंटीमीटर, तो मैं अगर इसको डिवाइड करती जाऊं यहाँ से 3.5, जितनी मेरी रेडियस की लेंथ है, ओके, अगर रेडियस की लेंथ में अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ओके,
तो ये मेरा 1 पार्ट आ जाएगा, ये मेरा 2 पार्ट आ जाएगा, ये मेरा 3 पार्ट आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का रेडियस लेंथ, सेकेंड पार्ट का रेडियस लेंथ एंड थर्ड पार्ट का रेडियस लेंथ। और जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा फोर्थ में नहीं पहुँचा, तो ये बना 3.14 समथिंग। तो दैट्स वाई ये जो है हाफ ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल को अगर मैं रेडियस की लेंथ के अकॉर्डिंग टू कट करूँ, हाफ ऑफ द सर्कल को अगर मैं रेडियस की लेंथ के अकॉर्डिंग टू कट करूँ तो वो ऑलवेज 3.14 ही होता है, तो जिसकी वैल्यू पाई की कंडीशन में होती। तो ये है लॉजिक है मेन इनमें 22/7 की। ऑलवेज हम 22/7 को हम पाई की वैल्यू क्यों बोलते हैं, क्यों हम इस पाई को हम सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो क्यों बोलते हैं। सो दैट इज़ अ बिग कॉन्सेप्ट इन दैट, क्योंकि हम ब्लाइंडली इसको बिलीव नहीं कर सकते कि हाँ, जनरली हमने यही पढ़ा होता है कि पाई की वैल्यू आगे भी जब क्लासेस आते हैं, अगर आप बड़े स्टूडेंट से पूछते हो, अगर मैंने कई बार स्टूडेंट से पूछा है वाई 22/7, तो दे सेड नो दैट इज गिवन इन आवर बुक 22/7, सो दैट्स वाई ऑलवेज वी कंसिडर एज आवर पाई वैल्यू इज 22/7. So this is the reason why 22/7 is considered as pi value, because when किसी भी सर्कल को वैसे भी अगर आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहो उसकी बाउंड्री को, तो अगर आप 21 पार्ट्स या कोई और पार्ट भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं अगर आप 22 की बजाय कोई और पार्ट्स में भी ले सकते हो तो वो आपके इक्वल पार्ट्स बनेंगे ही नहीं। ओके, सो अगर आपको इक्वल मेजरमेंट में डिवाइड करना है सर्कल की बाउंड्री को किसी भी मेजरमेंट की आपकी बाउंड्री हो, तो वो ऑलवेज 22 पार्ट्स ही रहते हैं, 20 दैट इज सर्कमफ्रेंस। और उन्हीं पार्ट की मेजरमेंट से अगर आप डायमीटर को डिवाइड करते हो इक्वल पार्ट्स में, तो वो ऑलवेज उसके 7 पार्ट्स ही होते हैं। सर्कल कितना बड़ा हो उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स की लेंथ आगे पीछे हो सकती हैं, पर वो इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड होगा तो 22 पार्ट्स में ही डिवाइड होगा, और जो डायमीटर है वो उन्हीं पार्ट की मेजरमेंट से 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा। That is not I just take the example of centimeter, but basically boundary will be divided into 2 parts, okay, of the same measurement, and your this diameter will be divided into same parts of 7 parts. So that is the difference. So that's why we call it pi is the ratio of circumference upon the diameters, क्योंकि वहीं से मेरी पाई की वैल्यू बनी है 22/7। और 3.14 का भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया। 3.14 का मतलब है कि अगर इसी रेडियस की लेंथ से आप इस सर्कल की बाउंड्री को डिवाइड करोगे, रेडियस की लेंथ के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स कट करोगे, तो ये 3 पार्ट्स पूरे होने के बाद 3.14 यहाँ तक जो पाई की वैल्यू, इसीलिए हम हाफ ऑफ द सर्कल का जो एंगल है, जो 180 डिग्री एंगल है, उसको हम फर्दर एंगल की फॉर्म में पाई भी कंसिडर करते हैं। सो नेक्स्ट योर फॉर्मूला, अब है आपका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। जो आपका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है यहाँ पे, अगर हमें रेडियस दिया है तो हमें सर्कमफ्रेंस मीन्स पैरामीटर ऑफ द सर्कल निकालना है, सो दैट मीन्स 2πr। और रेडियस निकालने के लिए आपका आ जाएगा, अगर आपके पास सर्कमफ्रेंस दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके c/2π आ जाएगा। तो अगर आपको डायमीटर निकालना है, सर्कमफ्रेंस दिया है, तो सीधा सर्कमफ्रेंस को आप पाई से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास डायमीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ द सर्कल के लिए आप, एरिया ऑफ द सर्कल है आपका πr²। πr²। क्यों हम एरिया ऑफ द सर्कल को πr² कहते हैं, क्योंकि रेडियस अगर आप देखो ध्यान से तो ये पूरा हाफ ऑफ द सर्कल तो पाई आ गया। ओके, तो यहाँ पे अगर ये रेडियस और ये रेडियस, तो ये जो पूरा का पूरा जो डायमीटर है 2 टाइम्स r है। ओके, तो ये 2 टाइम्स मूवमेंट हुई इसकी, सो दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड इट πr²। और अगर मैं इसको लेंथ ब्रेथ भी लेके चलूँ, ये एक मेरा लेंथ है, एक मेरा ब्रेथ है, पाई टाइम्स की लेंथ और ब्रेथ मूवमेंट हो रही है, तो एक पूरा का पूरा एक जैसे पाई टाइम्स ये मूव हुआ 2 टाइम्स r, और पाई टाइम्स फिर से 2 टाइम्स r मूव हुआ, एक यहाँ पे मूवमेंट हुई और वापस एक यहाँ पे जो पाई टाइम्स की मूवमेंट हुई, तो दैट इज पाई टाइम r² की मूवमेंट हुई। सो बेसिकली वी कैन डायरेक्टली कंसिडर दैट टोटल स्पेस इनसाइड द सर्कल, कि ये जो स्पेस है सर्कल के अंदर, r जो रेडियस है वो कितने टाइम्स घूम रहा है,
ओके, तो अगर r पूरे सर्कल में 360 डिग्री घूम रहा है तो वापस घूम के वो यहीं पर आ गया, तो दैट्स वाई वी कंसिडर एज एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन है इसकी पैरामीटर, नेक्स्ट इज पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। पहले तो आपको देखना है कि सेमी सर्कल क्या है। सेमी सर्कल को हम कंसिडर करते हैं योर हाफ ऑफ द सर्कल। जो आपका यहाँ पे हाफ ऑफ द सर्कल है, ये हाफ ऑफ द सर्कल है, ओके, जिसमें ये वाला पोर्शन तो आपका सर्कमफ्रेंस आ गया, ये आपका कंसीडर हो गया आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कमफ्रेंस है, ये आपका डायमीटर है। तो अगर मुझे इसका पैरामीटर देखना है तो मुझे अगर सर्कल का पैरामीटर तो मेरा 2 पाई आर था पैरामीटर, अब इसकी बाउंड्री में ये जो सर्कमफ्रेंस है ये तो सर्कल की बाउंड्री आ गई, तो जो सर्कल की पूरी बाउंड्री 2 पाई आर थी उसका हाफ हो जाएगा पाई आर, और ये वाली बाउंड्री भी काउंट होगी तो ये r प्लस आर 2 टाइम r प्लस पाई आर इज कंसिडर एज योर पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल जो आपके पूरे सर्कल का एरिया है पाई आर के, वो हाफ हो जाएगा डिवाइड बाई 2। अब है क्वाड्रेंट। एक सर्कल को 4 क्वाड्रेंट में आप डिवाइड करते हो, मतलब 4 पार्ट्स में, अंदर का सर्कल जिसको हम क्वाड्रेंट्स का नाम देते हैं। क्वाड्रेंट मीन क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, ओके। अब ये जो फर्स्ट क्वार्टर है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मुझे इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो जो पूरा सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, उसका ये 1/4 पार्ट है एक क्वाड्रेंट। तो हम पाई आर स्क्वायर को, इसका फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। और आपका पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट, अगर मुझे पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, एक क्वाड्रेंट का पैरामीटर निकालना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये देखो ये वाला सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, फोर्थ पार्ट है, तो जो आपका 2 पाई आर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये वाला रेडियस है और ये वाला रेडियस है r प्लस आर, और ये जो 2 पाई आर डिवाइड बाई 4, क्योंकि ये 2 पाई आर का फोर्थ पार्ट है, जैसे यहाँ पे आपने किया था, ये 2 पाई आर का हाफ पार्ट है, r प्लस आर। तो ये आपका पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल बना था। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल आ जाएगा। इसी तरह से क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट होता है सर्कल के एरिया का, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। और पेरीमीटर के लिए ये जो सर्कमफ्रेंस है, जो आपका सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फोर्थ पार्ट, 2 पाई आर बाई 4 एंड 2 आर। अब 2 पाई आर बाई 4 करोगे तो 2 कैंसिल होके पाई आर बाई 2 ही रह जाएगा। 2 टाइम्स आर, पैरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल pi r square by 2 and perimeter of semicircle is pi r plus 2r. So these are the perimeters of semicircle, area of semicircle, perimeter and area of quadrant. अगर आपको आ जाए एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग का मतलब है कि एक सर्कल बाहर है और एक सर्कल अंदर है, दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। तो जैसे यहाँ पे है, अंदर वाले सर्कल का रेडियस r है, बाहर वाले सर्कल का कैपिटल R नाम दे दिया, तो फॉर्मूला मेरा वही रहेगा जो आपका पाई आर स्क्वायर है। बस डिफरेंस ये हो जाएगा कि मुझे इस बाउंड्री का अगर एरिया निकालना है तो बाहर वाले रेडियस के स्क्वायर में से अंदर वाले रेडियस का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा। या आप ये कह सकते हो बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस करते हो। और इतना करने के बजाय हम सीधा जो रिंग का जो है आपका रिंग का एरिया है, हम वही कंसिडर कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पाई कॉमन लेके आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। नाउ कम टू योर एक्सरसाइज क्वेश्चन हियर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज here the circumference of a circle is 94.2, find its radius and area। अगर आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, आपको रेडियस और एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले तो रेडियस निकलेगा, रेडियस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय 2 टाइम्स पाई। After calculation, pi value you have to apply 22/7. After calculation, you will get radius is equal to 15 centimeter. And area, for area you have to apply the formula pi r square 3.14 into 15 into 15, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा था 3.14, तो आप 3.14 से भी निकाल सकते हो, 22/7 से भी निकाल सकते हो। 3.14 into 15 into 15 is 706.5
5 centimeter square. Now the radius of a DVD is 6 centimeter. Find its diameter and the circumference. Radius given है, diameter is 2 times r and circumference is 2 pi r. You have to directly apply the formula, calculate it, get the answer. Next, your third question is difference between circumference and the diameter of the circle. So you have given in the question difference between circumference minus diameter is equal to 21.4 centimeter. So when you apply the formula, take 2r common, cross multiply, r is equal to 21.4, apply pi values 3.14 minus 1, that is 2 into 2.14. After calculation you will get the radius is equal to 5 centimeter. Now your fourth question is the ratio of the ratio of radii of two circle is 5:3. Find the ratio of their circumference. अगर आपके पास दो सर्कल्स का रेडियस का रेशियो दिया गया, फर्स्ट सर्कल के रेडियस को हम r1 कंसिडर कर लेते हैं, सेकेंड सर्कल के रेडियस को हम कंसिडर करते हैं r2. r1 by r2 इज इक्वल टू 5/3. सो रेशियो ऑफ द circumference is 2 pi r1 by 2 pi r2. 2 pi will be cancelled, only r1 by r2 is less, that is same as your radius of the circle, 5:3. Next is wheel of the cycle is of diameter 49 centimeter. एक साइकिल है, उसका व्हील का डायमीटर 49 सेंटीमीटर है. हाउ मच डिस्टेंस द साइकिल विल कवर इन 100 रेवोल्यूशन. पहले तो आपने निकालना है एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा. अब अगर व्हील सर्कल की शेप में है, उसका डायमीटर गिवन है, तो पहले रेडियस निकालोगे. रेडियस कितना होगा, क्योंकि रेडियस निकलेगा तभी सर्कमफ्रेंस निकलेगा, क्योंकि यहाँ आप सीधा पाई टाइम्स डी भी कर सकते हो, पाई टाइम्स डी भी लिख सकते हो इसमें सीधा पाई टाइम्स डी. तो क्योंकि डी आपका 2 टाइम्स आर ही है, तो आप सर्कमफ्रेंस में ये भी फॉर्मूला. सर्कमफ्रेंस का मतलब है लेंथ ऑफ द जितनी उसकी सर्कल की व्हील की बाउंड्री होगी उतनी ही लेंथ का डिस्टेंस कवर होगा. तो इसीलिए एक रेवोल्यूशन का मतलब एक रेवोल्यूशन की लेंथ कंसिडर होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ द साइकिल. सो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है. अप्लाई 49/2, 2 will be cancelled and 154 centimeter is the distance covered in one revolution. अगर एक रेवोल्यूशन में 154 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर होता है तो 100 रेवोल्यूशन में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट बिकम 154 इंटू 100 सेंटीमीटर. बट अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 meter is equal to 100 centimeter, 154 meter is my required answer. Now your sixth question is the diameter of car wheel is 42 centimeter. ये same as fifth question. कार व्हील का डायमीटर आपको दिया 42 सेंटीमीटर. इसमें ये बताना है कि कार हाउ मैनी रेवोल्यूशन विल इट टेक टू ट्रेवल 5.28 किलोमीटर. अगर वो 5.28 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है कार, तो उसका व्हील कितने राउंड कवर करेगा. तो पहले तो आपने एक राउंड निकालना है कि एक राउंड में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया. सो रेडियस ऑफ द व्हील आर इज d/2 इज 21 सेंटीमीटर. circumference is 2 pi r. apply the formula 2 into 2/7 into 21, 132 सेंटीमीटर. आपके क्वेश्चन में जो भी पाई की वैल्यू दी गई होगी आपने वही अप्लाई करनी है. अगर 22/7 गिवन होगा तो 22/7 अप्लाई करना है, 3.14 गिवन होगा तो 3.14 अप्लाई करना है. अब डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन मीन जो सरकमफ्रेंस है, एक जो सर्कल है व्हील का, जो एक सर्कल है उसकी बाउंड्री पैरामीटर, ओके, वो जितना होगा वो उसकी एक लेंथ होगी एक रेवोल्यूशन की. एक रेवोल्यूशन ने उतना डिस्टेंस, एक राउंड ने उतना डिस्टेंस कवर किया 132 सेंटीमीटर. बट टोटल कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया था 5.28 किलोमीटर. अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो दैट इज 5,28,000 सेंटीमीटर. अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालनी है, टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन. सो दैट गिव्स यू 4,000 रेवोल्यूशन. दैट मीन्स कार के व्हील ने 5.28 किलोमीटर का डिस्टेंस जब कवर किया तो 4,000 राउंड में कवर अप किया, क्योंकि एक राउंड में 132 सेंटीमीटर जा रहा था. तो अगर आपको काउंट करना है 4,000 राउंड्स का मतलब है 132 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो आपका एग्जैक्टली वही आपका 5.28 किलोमीटर्स आ जाएगा लास्ट में जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे. नेक्स्ट है आपका यो क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव अ क्वाड्रेंट हैज़ अ रेडियस. क्वाड्रेंट का अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. क्वाड्रेंट का रेडियस आपको गिवन है, उसका पैरामीटर और एरिया निकालना है. तो एक जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट की शेप है, ये वाला पोर्शन तो आपका आ जाता है
1/4 ऑफ 2 पाई आर, ये तो 1/4 ऑफ 2 पाई आर आ जाएगा। ये रेडियस है, ये रेडियस है, इन चारों की बाउंड्री ऐड की r प्लस आर, और ये पाई आर बाई 2 आ गया क्योंकि 2 फोर्स के साथ कैंसिल हुआ, तो ये आपका बन गया पाई आर बाई 2। यू डायरेक्टली अप्लाई the values in this, after calculation you will get 40.71 सेंटीमीटर। एंड अगर मुझे इसी का एरिया निकालना तो ये पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 गिव यू द आंसर 102.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8th क्वेश्चन है, एक वायर है, उसको बेंड करके स्क्वायर बना दिया गया, 60 उस स्क्वायर बनाया गया जिसकी साइड 66 सेंटीमीटर थी। अगर उसी वायर को हटा के वापस सर्कल बना दिया जाए तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। पहले तो आपको, अगर एक वायर स्क्वायर शेप में बनी तो स्क्वायर कितनी लेंथ का बना, मतलब स्क्वायर का पैरामीटर कितना हुआ। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन टू यू 66 सेंटीमीटर, पैरामीटर इज 4 इंटू साइड, 4 into 66 is equal to 264 centimeter. Then perimeter is equal to circumference of the circle 264 centimeter. Apply circumference formula to find the radius. In your question that is given, you have to use pi value 3.14. Applying this value, your answer is radius is 42 centimeter of the circle. Your 9th question is the area of the circular ring. सर्कल रिंग का एरिया दिया गया, बाहर वाले सर्कल का रेडियस दिया, अंदर वाले सर्कल का रेडियस निकालना है। तो आपका पास फॉर्मूला है सीधा, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाला सर्कल का एरिया माइनस करोगे। जस्ट अप्लाई द वैल्यू 7 square here 90, एरिया इज गिवन टू मी। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग 90 into 7/22 give me 28.64. Now r square move on this side and 28.64 subtract from 49 give you 20.36, and after finding the square root we will get the answer 4.51 centimeter. Now in your 10th question, the area of the circle is 154 centimeter square. You have to find the diameter of the circle and circumference of the circle. Area of the circle formula is pi r square, and r square value after calculating we get 49 and square root of 49 is 7 centimeter. Diameter is 2r, 2 into 7 14 centimeter. Circumference is 2 pi r, so 2 into 2 by 7 into 7 44 centimeter. Now in your last question of this one, part 2, so there are two wires each of length 64 centimeter. 64 centimeter की दो अलग अलग वायर है, एक वायर से स्क्वायर बना दिया गया, दूसरे से सर्कल। आपको स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया निकालना है। तो जो लेंथ है जिससे स्क्वायर बना तो वो पैरीमीटर में आ जाएगा। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर 64, perimeter formula is 4 into side. You find the side of the square, that is 16 centimeter after dividing 64 by 4, and area of square is side multiplied by side is 16 square, 256 centimeter square. Now next is circumference of a circle, because wire की लेंथ सेम थी तो वही circumference होगा सर्कल का 64, 2 pi r is equal to 64. After dividing you will get r value is 10.19 centimeter, and after getting the radius pi r square is the area of the circle, 3.14 into 10.19 multiplied by 2 times give you 326.05 centimeter square. क्वेश्चन नंबर 11, आपको कुछ फिगर्स दिए हैं, आपको पैरामीटर और एरिया निकालना है फिगर का। अगर आपको ये सेमी सर्कल दिया है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, पैरीमीटर निकालना है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये हाफ ऑफ द सर्कल है, तो दैट मीन्स 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये वाली बाउंड्री दैट मीन्स पाई आर प्लस 2r. अप्लाई द आर वैल्यू, पाई वैल्यू, यू विल गेट द आंसर 25.7। एंड एरिया के लिए ये हाफ ऑफ द सर्कल है, तो जो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला वो हाफ कर दोगे डिवाइड बाई 2, दैट इज 1/2 इंटू 3.14 इंटू 5 स्क्वायर इज 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड पार्ट में आपको एक क्वाड्रेंट दिया, क्वाड्रेंट का रेडियस दिया आपको, तो उसका पैरीमीटर के लिए रेडियस प्लस रेडियस, और ये वाला जो पोर्शन था जो आपका 2 पाई आर का फोर्थ पार्ट था, so that is pi r by 2r, that is the perimeter of the quadrant. Apply the r value, your answer is 19.64 centimeter. Area is 1/4 part of the area of the circle. When you apply the value of the radius and pi, you will get the answer 23.75 centimeter square. Thank you. Have a nice